बदलाव हम लोग को बोलने से हो जाता तो कोई बात, आज तक तो कोई बदलाव ही नहीं हो रहा 10 साल से होने वाला। ऐसा है ना कि बैलेट पेपर पे चुनाव करा लीजिए, जो भी है ठीक। कांग्रेस सरकार में रहती है तो बीजेपी वाले ये कहते हैं, जब बीजेपी सरकार में रहती है तो कांग्रेस वाले ये कहते हैं, तो ये इल्जाम का जो सिलसिला ये चलते रहेगा। अरे खुश क्या, हम किसी सरकार से खुश नहीं थे। ऐसा बोलने की बात है कि सबका साथ सबका विकास है, पर एक्चुअल में अगर जमीनी सतह पे जाएंगे ना तो सबको खूब अच्छे से पता है कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं काम हो रहा है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हर मुसलमान और हर हिंदू भाई मिलजुल करके इस देश में रहे, क्या कि दोनों मिल करके देश को आजाद किया तो दोनों को राइट होता है। अरे इतना तो कांग्रेस रहते तो कांग्रेस घटा देते क्या? सर, प्रधानमंत्री चुनाव 2024 क्या लगता है किसकी लहर है? देखिए, लहर तो बीजेपी की है और बीजेपी ही जीतेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए पिछले का 4 स्टेट इलेक्शन हुआ, तो स्टेट इलेक्शन में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तीनों में बहुत अच्छे जगह इन्होंने जीत हासिल की है। तो लगता है मुझे कि अभी बीजेपी ही आएगी। परिवर्तन नहीं चाहेंगे सर, बदलाव? मैं तो परिवर्तन चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि इंडिया अलायंस जीते और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। क्यों? उनका सोच है मोहब्बत की दुकान, जो इनका एक स्लोगन है, ये लेके चल रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये स्लोगन। आप अगर देखा जाए, अगर इस स्लोगन को अगर अच्छे से लोग, जो यूथ है आज के, वो समझ जाए तो सही रहेगा। नहीं समझेंगे तो हम लोग नफरत के लिए आगे बढ़ते जाएंगे और यही चलते रहेगा आगे भी। प्रतिपक्ष के नेता तो लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि ये कुछ तुष्टीकरण की राजनीति कर। देखिए, राजनीति ऐसा चीज़ है कि जब कांग्रेस सरकार में रहती है तो बीजेपी वाले ये कहते हैं, जब बीजेपी सरकार में रहती है तो कांग्रेस वाले ये कहते हैं, तो ये इल्ज़ाम का जो सिलसिला ये चलते रहेगा। हम आम आदमी को ये देखना है कि किस तरह से हम लोग को एक ऐसा सरकार चाहिए, किस तरह से एक ऐसा सेंटर में आदमी चाहिए जो हर आम आदमी के बारे में सोचे। अगर हम लोग देखेंगे कि हमारी अगर सरकार जो सबसे ऊंचा सीट है, सबसे ऊंचा चेयर है, उसी में ही अगर ऐसे सोच के लोग बैठेंगे जिसमें हम लोग आपस में नहीं मिले और हमारे जो देशवासी हैं आपस में साथ में काम नहीं करें, तो फिर तो सही नहीं रहेगा। ऐसा तो महंगाई इतना है कि महंगाई कुछ कम हो तो बेहतर है। हाँ, हम लोग अगले चुनाव में यही देखना चाहते हैं कि कुछ महंगाई कम तो हो। बदलाव चाहेंगे? प्रधानमंत्री जो चेहरा है उसमें बदलाव होना चाहिए कि वर्तमान सरकार से कुछ? ये तो आप कैसे बोले? इन्हीं को चाहेंगे आगे बढ़े या किसी नए चेहरे को आना चाहिए? नहीं, कोई नया चेहरा आना। जैसे कौन? जैसे कि अब हम कैसे बताएं, जो बेहतर काम करे हम उसको देखना चाहते अरविंद केजरीवाल। हैं। दिल्ली में अच्छा काम। वो तो ठीक है। हमारी तरफ से तो ये कहना है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ये काफ़ी मतलब हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। इनके तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत सपोर्ट करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं है, इनको बदनाम किया जा रहा है। ये जो बदनाम जो कर रहे हैं, ये कांग्रेस की पार्टी है और जेएमएम की पार्टी मिल के अभी जो हेमंत सोरेन के ऊपर जो केस हुआ है, ये कोई कुछ हुआ नहीं था इसमें, इस मैटर में, लेकिन हेमंत सोरेन को ज़बरदस्ती फंसाया गया है और इसमें जो है ये बहुत सारा अफवाह उड़ रहा है कि ये तो उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं मिली है सर। अगर जानकारी, ये बात मुझे पता चला है, न्यूज़ में आया था, मैं देखा था कि हेमंत सोरेन के ऊपर केस हुआ था। और भाजपा नेता जो अभय सिंह जो है, क्या सोचते हो? हेमंत सोरेन को फंसाया गया, तुम्हारा क्या सोच है? हमारा सोच ये है कि उसको छोड़ दिया जाए अच्छा। और वो अपना जगह में सही है, भारतीय जनता पार्टी सब सही है, लेकिन यहाँ पर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति कर रहे हैं। सब अपना अपना पार्टी सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नंबर पार्टी है। मैं उसकी तरफ से पूरा फुल सपोर्ट करूँगा। बदलाव चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? बदलाव हम लोग को बोलने से हो जाता तो कोई बात, आज तक तो कोई बदलाव ही नहीं हो रहा 10 साल से होने वाला। सत्ता में बदलाव होना चाहिए इस बार। सत्ता में होने चाहिए, बेशक होने चाहिए बदलाव। किनको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो हम लोग केजरीवाल को देखना चाहते हैं। तो केजरीवाल को लेकर तो उनकी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है सारों भारद्वाज जी ने कि केजरीवाल को कुछ ही दिनों में, 2-3 ही दिनों में ईडी हिरासत में ले सकती है। किस तरह देखते हैं? ईडी तो अभी जितना अगेंस्ट है उनका, सबको हिरासत में तो ले ही रहा है। तो भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, गलत है या सही? भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। जब जिस दिन सरकार चेंज हो जाएंगे तब देखिएगा कि कितना भ्रष्टाचार बीजेपी से भी निकलेगा।
अभी पावर में है तो नहीं पहुंच रहे उनके पास। तो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है बात। ईवीएम के मुद्दे को किस तरह देखते हैं? ईवीएम नहीं, ईवीएम तो चुनाव होगा बीजेपी जीतेगा, वॉलेट पेपर तो चुनाव होगा तभी। लेकिन तेलंगाना में तो हार गई ना बीजेपी। आप एमपी का भी लड़ाई होगा, इसमें होगा तो उसमें देखिएगा। तेलंगाना का तो छोड़ दीजिए, एक दो जगह सिर्फ हारती है ना, बाकी हर जगह नहीं ना। किनको रहना चाहिए इस बार? बदलाव चाहेंगे इस बार? बिल्कुल किनको बनना चाहिए बदलाव? इस बार राहुल गांधी जी को, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि एजुकेशन एक मिनिस्टर होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन मिनिस्टर जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर की बात। हाँ, प्राइम मिनिस्टर में मतलब जो पढ़ा एजुकेटेड होना जरूरी है। वर्तमान सरकार से खुश हैं? हाँ वर्तमान सरकार जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, खुश हैं उनसे? हाँ, वर्तमान भी अभी ठीक है फिलहाल। केंद्र की बात कर रहे हाँ, हैं। तो बदलाव क्यों चाहते हैं जब खुश हैं? बदलाव क्योंकि जैसे जनरेशन चल रहा है, नया नया चीज, उसी के लिए बदलाव। नई नई चीजें तो आ रही है। तो उसी तरह प्राइम मिनिस्टर में भी बदलाव होना चाहिए। भाई मेरा हिसाब से तो राहुल गांधी जी को आना चाहिए एक बार। 10 साल तक हम लोग देख लिए हैं नरेंद्र मोदी साहब को, और हमारे देश में दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रहा, घट नहीं रहा, बल्कि हमेशा गरीब आदमी और परेशान हो रहा महंगाई से। चुनाव देश में क्या लगता है इस बार? किसको मौका मिलना? ऐसा है ना कि बैलेट पेपर पे चुनाव करा लीजिए, जो भी आए ठीक है। अच्छा, कोई कहीं भी जीत जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन बैलेट पेपर पे भरोसा है आपको। जानते हैं कि हम स्टाम्प मारे हैं, इसमें कोई काउंटिंग हो गया। ईवीएम में दिक्कत है, बोलना मुश्किल। देखिए, बदलाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो मत है हमारा, जिसको गया है वो काउंट में आए, बस। तो इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए मैं तो बोलूँगा राहुल गांधी के फेवर में। कारण सर? कारण ये है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये समझना है कि जनता के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो अभी की जो सरकारें जो बैठी है वो सिर्फ काम को छोड़ करके सिर्फ इस चीज़ को फोकस कर रही है कि हिंदू और मुसलमान कैसे किया जाए। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास होगा। सर, ये तो बोलने की बात है ना, वो तो पूरी देश की जनता देख रही है, सब बोलने की बात है कि सबका साथ सबका विकास है, पर एक्चुअल में अगर ज़मीनी सतह पे जाएंगे ना तो सबको खूब अच्छे से पता है कि क्या काम हो रहा है और क्या नहीं काम हो रहा। तो आप भी इस बात से सहमत है, जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है 2014 के बाद से देश में कम्युनलिज्म बहुत बढ़ गया? बहुत ज़्यादा। क्यों सर? किसको? 2014 से पहले इस तरीके के कोई भी चीज़ें नहीं थी हमारे बीच, और मैं भी पेशे से एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और मैं जिस फील्ड से जुड़ता हूँ तो 2014 से पहले वो फील्ड में ये बातें होती ही नहीं थी सिवाय स्पोर्ट्स की। लेकिन अब का माहौल ऐसा हो क्रिएट कर दिया गया है कि आप जिधर भी जाए तो बस सिर्फ बात बस वही है, विकास की बात नहीं होती है कि हमने कहाँ क्या काम हुआ, कहाँ कुछ काम नहीं हुआ। तो कहीं हद तक का हमें यहाँ हमको जो समझ में आता है, बस ये समझ में आता है कि अगर कोई भी सरकार अगर बैठे तो जो जनता को बोलती है उसका पूरा उसको खरा उतरना। इसमें यही थोड़ा महसूस हो रहा है अभी कि यहाँ का जो मतलब निवासी लोग है, ठीक है, इसमें हिंदू और मुस्लिम में थोड़ा ज्यादा डिस्प्यूट हुआ इस राज्य में। मैंने इससे बीजेपी के राज में? हाँ, इससे पहले जो है इतना डिस्प्यूट नहीं हुआ था। मंदिर को लेके, मस्जिद को लेकर के, ये सब क्या है मसला? वो तो कह रहे हैं मंदिर भी मस्जिद भी दोनों। हाँ, क्या बोला? बीजेपी तो कहती है मंदिर भी मस्जिद भी। नहीं, मंदिर तो ऑलरेडी चलिए ठीक है, तो हिंदुस्तान है तो हम लोग हिंदुस्तान का जन्मभूमि अपना जगह है। ये नहीं कि इस हिंदुस्तान का धरती से हमको नफरत है। बाई गॉड कह रहा हूँ मैं, अल्लाह का नाम लेकर बोल रहा हूँ। 5 बार आप सजदा करते हैं हाँ, देश की धरती पर। बिल्कुल, समझो। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हर मुसलमान और हर हिंदू भाई मिलजुल करके इस देश में रहे, क्या कि दोनों मिल करके देश को आज़ाद किया तो दोनों को राइट होता है। ठीक है, आप अपने धर्म को फॉलो करें, हम अपने धर्म को फॉलो करें। किसी के धर्म में इंटरफेयर करना, मस्जिद को तोड़वा देना, मदरसे से बच्चे लोग को बंद करवा देना, ये सब चीज़ें इस राज्य में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सामान रोड में बहुत सारे कुछ बेचते रहते हैं, तो जो चीज़ किसी को पकौड़ी अच्छा लगता है तो ले लेता है। वो होटल में खा रहे हैं, बहुत दिन से खाए, वो अच्छा नहीं लगा, ये वाला पकौड़ी अच्छा लगा तो ये वाला ले लिया। उसी तरह से हिंदुस्तान में 900 साल पहले कोई एक मुस्लिम नहीं था, लेकिन क्या है कि जब यहाँ धर्म अच्छा लगा कि नहीं भाई मुसलमान धर्म में एक अल्लाह की पूजा होती है, किसी के सामने माथा को नहीं टेका जाता है, तो उसको लोग हमारे पूर्वज ने स्वीकार किया, उससे हम लोग का नस्ल बना। हम लोग भी हिंदू के पेट से जन्म हमारा है, समझे? बदलाव चाहेंगे सर इस बार केंद्र की राजनीति में?
इसके बारे में अगर ये चला ले रही है तो यूनाइट हम चाहते हैं, बदलाव हो या ना उससे कोई अपन का बात, अच्छा, एकता बनी रहे। एकता बनी रहे बस। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय में? 2 महीने में प्रधानमंत्री चुनाव, किनको देखना पसंद करेंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को। क्यों सर, क्या कारण है? बस अपना चॉइस है। वर्तमान सरकार से खुश हैं केंद्र की? बिल्कुल नहीं। कारण? बहुत सारी ये थोड़ी है, बहुत सारी वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, वो खाली बोलने वाला बात, सबको लेकर चलते वो हैं। खाली बोलने वाला बात, खाली बोलने वाला, वो खाली बोलने वाला बात है। वो जो चाहेगा प्रधानमंत्री वही होगा, सीधा सा बात। प्रधानमंत्री चुनाव क्या लगता है? नरेंद्र मोदी, क्यों? क्योंकि उसका उनका बिना आपका ये भी नहीं है ना, मतलब और उनका बिना मतलब और ऑपोजिट ऑप्शन भी नहीं है, है ना, राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल, कोई नहीं है। पप्पू तो होगा नहीं कभी भी। कौन पप्पू? वही राहुल गांधी, पप्पू क्यों बोल रहे हैं? उसका पूरा दुनिया बोलता है पप्पू, कौन बोल रहा है? पूरा दुनिया का जनता बोलता उनको तो हम लोग राहुल गांधी के नाम से जानते है। उनका मतलब है कि कांग्रेस में जो है ना, कांग्रेस में एक्चुअली कोई भी ये नहीं है, बोल्ड आदमी नहीं है। और जो राहुल गांधी है ना, एक कॉमेडी आदमी है। कॉमेडी इसलिए ना, वो अपने मजाक अपने उड़ा रहे हैं, ठीक है, अपना मजाक अपने उड़ा रहे हैं। हैं। उनका तो कहना है कि प्रतिपक्षी नेता उनका मजाक बनाते हैं बीजेपी। नहीं, राहुल गांधी अपना मजाक अपने बना रहे वो तो कह रहे हैं कि हैं। ऑनेस्ट है, सब चीज है। एक आपका वो भी एक खानदानी घर का है, ठीक है ना, जो भी है पढ़ा लिखा शिक्षित, लेकिन उनका जो है मतलब राजनीतिक में वो क्षमता नहीं है जो मोदी का है। क्या क्षमता है मोदी जी के पास? वो मोदी तो कह रहे हैं महंगाई अन्याय चरम पर। देखिए, और आप देख रहे हैं सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के हर एक चीज का दाम बढ़ रहा है। सुनिए, जिस समय कांग्रेस का था उस समय सिलेंडर का आपका 400 कुछ 450 रुपया था, ठीक है ना, यही ना। तेल का दाम भी बहुत घटा हुआ था, हर एक चीज। लेकिन वो कांग्रेस था 2014 में, ठीक है, आज हो गया आपका 10 साल हो गया, तो 10 साल में क्या आपका बढ़ेगा नहीं पैसा? तो सर इतना भाग जाएगा? हाँ? कांग्रेस यही कह रही है, इतना भागेगा पैसा? अरे इतना तो कांग्रेस रहता तो कांग्रेस घटा देता क्या? कांग्रेस घटा देता है। क्या लगता है इस बार किनको बनना चाहिए प्रधानमंत्री देश का? वही बनेंगे कौन? मोदी साहब। क्यों? क्यों क्या उनका चला हुआ है तो क्या लहर चला हुआ है? अल्लाह चला। राहुल गांधी का भी तो लहर चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा। और वो सब हम लोग को अब नहीं मालूम, जो था जो मालूम था बता दिया। बदलाव नहीं चाहेंगे सर? बदलाव तो चाहने से क्या होगा, हम चाहेंगे तो नहीं ना हो जाएगा। देश वर्तमान सरकार से खुश हैं? देश नहीं चाह रहा तो हम क्या करें? वर्तमान सरकार से खुश हैं? जो चल रहा है वो चलते आ रहा है। नहीं खुश हैं कि नहीं आप? अरे खुश क्या, हम किसी सरकार से खुश नहीं थे। देखिए, हम एक ही बात में खत्म करें, सबका साथ सबका विकास। तो हो रहा है सबका साथ सबका विकास? एकदम हो रहा है। लोग तो नाराज हैं एकदम। देखिए, नाराजगी किसी का आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। घर में अगर एक परिवार है ना, तो उसमें जो मेन जो सदस्य है, जो मेन मुखिया है, उससे भी कोई ना कोई नाखुश रहता ही है, रहता है ना। अगर मान लीजिए उसका 5 बेटा है, तो 5 बेटा में 5 बेटा को खुश नहीं रख सकता है। तो 5 बेटों को लेकर चलेंगे ना सर साथ में? तो विपक्ष तो आरोप लगाती है कि एक ही कम्युनिटी के लिए बीजेपी का। देखिए, जो परिवार का मेन मुखिया है वो तो सबको लेकर साथ में चल रहा है, ठीक है, लेकिन बेटा ही नाखुश है तो क्या कर सकते हैं आप। विकास हो रहा है सबका? बिल्कुल हो रहा है। महंगाई को किस तरह देखते हैं? महंगाई को देखिए, महंगाई तो प्रतिदिन अपना जगह में बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर इस पे अगर किसी के ऊपर में आप आरोप लगा रहे हैं कि इसके लिए बढ़ रहा है या उसके लिए बढ़ रहा है, बात गलत। आमदनी बढ़ी है? देखिए, वो भी अपना जगह में सही है, ठीक है, पहले भी जैसा था अब भी वैसा ही है। अगर हम रूरल डेवलपमेंट वाले सेक्टर को देखें तो पिछले सरकार के तौर पे मतलब अगर उससे कंपेयर करें हम, तो आई बिलीव कि उस पे सरकार ने अच्छा काम करा है। ट्रांसपोर्ट और रोड फैसिलिटीज पे भी अच्छा मतलब उन्होंने काम किया है। एक्चुअली कैसा है ना कि लोग ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट को वो एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करते हैं। अगर आज के डेट पे ये देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं खुले तौर पे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट या शायद मुझे आंकड़ा याद नहीं है, बट यूनिकॉर्न्स के मामले में इंडिया अव्वल दर्जे पे आता है। तो
आज के टर्म इतने सारे स्टार्टअप्स, इतनी सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुल रही है, लोग उनमें अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढे ना। ऐसा जरूरी तो नहीं है, देखिए रोजगार है, ये जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, ठीक है। और लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की अपनी कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, तो हम एडवांटेजेस पे फोकस करें ना। वर्तमान सरकार से कुछ है? खुश है, बहुत अच्छा है सर, उनका प्लानिंग भी बहुत अच्छा है। विपक्ष लगातार सर ईडी का मुद्दा उठाते रहते हैं कि ईडी की कार्रवाई होती है, ये ईडी का यूज कर रही है। ये सब तो सर नेचुरल है, सब तो होता ही रहेगा। कोई भी बनेगा, अगर विपक्ष बन जाएगा प्रधानमंत्री तो भी उठेगा ही, यूज करेंगे। यूज करेगा। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छे से साफ सफाई हो, साफ सफाई रहे, एजुकेशन मिले। एजुकेशन नहीं मिल पाता है। रोजगार के विषय में क्या? रोजगार तो बेरोजगारी है ही, हर जगह में बेरोजगारी है। रोजी तो किसी को मिल ही नहीं रहा भाई, समझे ना। और बेरोजगारी तो है, भरा पड़ा हुआ है बेरोजगारी। अभी तो कहीं जॉब है किसी के पास तो कोई अपना बिजनेस करना चाहता है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने तो डिप्लोमा किया हुआ है। ITI? हाँ, ITI किया हूँ। उसके बाद आपको जॉब? हाँ, उसके बाद जॉब मिला, पर क्या है हम लोग का ऐसा मेंटेलिटी बना हुआ है कि जॉब जल्दी मिलता ही नहीं है। अगर छोड़ना चाहते भी हैं, दूसरी जगह जाना भी चाहते हैं, सोचते हैं 10 बार कि यहाँ से छोड़ने के बाद कहीं दूसरी जगह में मिलेगा अपॉर्चुनिटी कि नहीं मिलेगा। जॉब क्राइसिस बहुत ज़्यादा, बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन है। आप नहीं कीजिएगा, कोई और आपके घूम रहा है, जॉब के लिए घूम रहा आदमी। आमदनी बढ़ी है क्या? नहीं, आमदनी नहीं बढ़ी है। क्या यही रीजन है कि ये जो एरिया है जमशेदपुर का, ज्यादा आजाद नगर वाला जो एरिया हो गया, ज्यादातर युवा जो है वो मतलब बाहर की तरफ रुख करते हैं, देश से बाहर, देश से बाहर, बस यही पैसों के ही चाहत में ना? बस 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 उसी के चाहत में आदमी बाहर जाने का सोचते हैं कि बाहर जाएंगे तो पैसा हम कमाएंगे। यहाँ पे तो कोई उम्मीद नहीं है। क्या लोगों का ब्रेन वॉश हुआ है? मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल हुआ है, इस बात पे मैं पूरी सहमत हूँ। जो न्यूज़ देखता हूँ और जो एंकर को देखता हूँ, और आप लोग भी पेशे से अभी यूट्यूब पे चला रहे हैं अपनी, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो काम रहता है वो लोगों को फैक्ट्स दिखाना होता है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया वो काम नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ अपनी बातों को लेकर के 4 लोगों को बैठा करके सिर्फ बातें नहीं हो रही काम की, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे 4 उधर से 4 हमारे तरफ से लेकर के आके और एक अजीब तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। बस यही चल रहा है। अब आगे देखिए, अब जनता जिसको पसंद करे, लेकिन मैं हमारे फेवर से हमको जो अच्छा लगता है, हम तो भाई कांग्रेस को समर्थन देते हैं। प्रधानमंत्री किनको देखना चाहेंगे? हम ऑब्वियसली राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। युवा चाह रहे हैं विकास जी, होगा, जी, जी, जरूर जरूर करेंगे। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरे हिसाब से हमारे बहुत सारे रिलेशन कहीं रहते हैं उनके जगह पर, तो उन लोगों का भी कहना है कि अच्छा काम हो रहा है अब तक।